नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषी को सजा के निलंबन का लाभ केवल तभी दिया जा सकता है जब प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है और दोषी के पास दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में सफल होने की उच्च संभावना है। न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा कोई ठोस निष्कर्ष नहीं है जिससे ये निष्कर्ष निकलता हो कि दोषसिद्धि कानून के अनुसार कायम रखने योग्य नहीं है, तो दोषी को सजा के निलंबन का लाभ नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति उज्जवल भुया की पीठ ने कहा कि न्यायालय निश्चित अवधि की सजा के निलंबन की याचिका पर निर्णय करते समय दोषी को जमानत पर रिहा करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा के निलंबन की याचिका पर निर्णय करते समय इस तरह के विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निश्चित अवधि के लिए दी गई सजा और आजीवन कारावास की सजा के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। आजीवन कारावास की सजा के निलंबन की याचिका पर निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा एक कठोर परीक्षण लागू किया जाना चाहिए। यदि सजा निश्चित अवधि के लिए है तो सामान्यतः अपीलीय न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करके उसे उदारतापूर्वक निलंबित कर सकता है, जब तक कि रिकॉर्ड से कोई असाधारण परिस्थितियां न उभरें जिससे इनकार किया जा सके। हालांकि जब यह आजीवन कारावास का मामला हो तो न्यायालय को केवल यही कानूनी परीक्षण लागू करना चाहिए कि क्या रिकॉर्ड के आधार पर ऐसा कुछ स्पष्ट या प्रत्यक्ष है जिसके आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि दोषसिद्धि कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है और दोषी के पास अपनी अपील में सफल होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। न्यायालय ने कहा कि दोषसिद्धि के कानून की दृष्टि से टिकाऊ न होने के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाने के लिए न्यायालय को साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा के मूल आदेश को निलंबित करने से इनकार करते हुए अपीलकर्ता के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्थापित प्रथम दृष्टया मामले पर चर्चा की है। उपर्युक्त परीक्षण को लागू करते हुए न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई ठोस निष्कर्ष नहीं था जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि दोषसिद्धि कानून में टिकने योग्य नहीं थी और दोषी के पास दोषसिद्धि के विरुद्ध अपनी अपील में सफल होने का बहुत अच्छा मौका था। हालांकि याचिकाकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रऊफ रहीम द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों के आधार पर कि याचिकाकर्ता को अपनी विधवा बहू और उसके 3 नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करना है, जैसे कुछ कम करने वाली परिस्थितियां मौजूद हैं, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपील वर्ष 2022 की है जिस पर अंतिम रूप से निर्णय होने में कुछ समय लगेगा, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा बताई गई कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करते हुए जमानत की याचिका के संबंध में राज्य को सुनने के लिए प्रतिवादी राज्य को नोटिस जारी किया। संबंधित निश्चित अवधि की सजा को सामान्य रूप से निलंबित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 70 वर्षीय विकलांग व्यक्ति को जमानत दी, लापरवाही के लिए एचसी को फटकार लगाई। केस का शीर्षक भूपजी सरताजी जबराजी ठाकुर बनाम गुजरात राज्य। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को केकड़ी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। लोक अदालत का यही है सार, ना किसी की जीत ना किसी की हार। इसी भावना को लेकर शनिवार को केकड़ी मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में वर्ष 2024 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 2 बेंचों का गठन किया गया। प्रथम बेंच में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा अध्यक्ष एवं अधिवक्ता अशोक कुमार पालीवाल सदस्य रहे। द्वितीय बेंच में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुमार करोल अध्यक्ष व अधिवक्ता मुकेश कुमार गढ़वाल सदस्य रहे। प्रथम बेंच द्वारा कुल 97 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण किया गया, जिनमें कुल 3,44,75,028 रुपए अक्षरे 3,44,75,028 रुपए के अवार्ड पारित किए गए तथा बैंकों व अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्री लिटिगेशन के 61 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें कुल अवार्ड राशि 1,12,600 रुपए राशि के अवार्ड पारित किए गए। इसी प्रकार द्वितीय बेंच द्वारा कुल 156 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण किया गया,
जिसमें कुल 42,55,766 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसी प्रकार द्वितीय बैच में जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा उपखंड न्यायालय के कड़ी, भिनाई व सावर के 7,439 लिटिगेशन प्रकरणों का तथा 183 अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। लोक अदालत की सफलता में तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के सचिव जयतेंद्र लखारा तथा केकड़ी न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारीगण आशाराम कुमावत, राकेश लोरा, आशीष मीणा, अनिल कुमार मीणा, अमरचंद चावला, मनीष उमरिया, महावीर सिंह, शिवराम कीर, भागचंद मीणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने लोक अदालत को सफल बनाने में विशेष सहयोग किया। वहीं इस मौके पर अधिवक्ता हेमंत जैन, अजय पारीक, लोकेश शर्मा, पैनल लॉयर मनोज आहूजा, गजराज सिंह कानावत, नितिन जोशी, नरेंद्र लोधा, भैरू सिंह राठौड़, चंद्रभान सिंह राठौड़, रहीम गौरी समेत सहित वकीलों की सहभागिता रही। बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में सिंधी समाज द्वारा सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का 138वां जन्मोत्सव ब्यावर के संत श्री शंभुलाल जी के सानिध्य में धूमधाम से मनाकर चालीहा महोत्सव का भी समापन किया गया। इस कार्यक्रम में मंदिर के जय महाराज के द्वारा हवन यज्ञ भी कराया गया। तत्पश्चात सिंधी मंदिर में झंडा रोहण कर स्वामी जी के सानिध्य में प्रेम प्रकाश ग्रंथ के पाठ का भोग लगाकर केक काटकर संत जी ने सबको बधाइयां प्रेषित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमें अपने संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना है। आजकल की पीढ़ी सोशल मीडिया पर तो बहुत ही एक्टिव है, पर उनमें से कईयों को ये ज्ञात नहीं है कि हमारे धर्म और की शिक्षाएं क्या है और हमारे संतों ने क्या उपदेश दिए हैं, इसलिए बच्चों को इसके लिए अवगत कराना बहुत जरूरी है। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के 138वें जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर घंटाघर पर आम जन को शीतल जल शरबत पिलाकर प्रसादी भी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में भगवान भक्तानी, बलराज मेहर चिंदानी, शंकर होतचिंदानी, नरेंद्र बजाज, शैलेंद्र वाधवानी, अशोक लालवानी, भोजराज धनजानी, पंकज होतचिंदानी सहित अनेक सदस्यों के साथ साथ महिला मंडल की ओर से बहन ईश्वरी होतचिंदानी, सावित्री हरवानी, रेखा पमनानी, भारती सेवकरमानी सहित कई महिलाओं ने सहयोग प्रदान किया। मसूदा विधानसभा के लिए ऐतिहासिक बजट की घोषणा के बाद विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत का प्रथम बार मसूदा आगमन पर समस्त मसूदा विधानसभा वासियों द्वारा कल 14 जुलाई रविवार को भव्य स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के जयपुर से आते वक्त मसूदा विधानसभा क्षेत्र की सीमा के प्रथम ग्राम रामपुर में प्रातः 8 बजे सरपंच संघ द्वारा स्वागत सम्मान किया जाएगा, जबकि 8:30 बजे भाजपा खरवा मंडल द्वारा खरवा में स्वागत सम्मान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रातः 9 बजे ग्राम मोयना में रावत समाज के द्वारा एवं 9:40 बजे क्षत्रिय संघ द्वारा महासती बाग में स्वागत सम्मान किया जाएगा, जबकि 10 बजे मसूदा ग्राम पंचायत द्वारा अजमेरी गेट पर एवं 10:30 बजे प्रबुद्ध जन मुख्य बाजार के व्यापारी वर्ग द्वारा, जबकि 11 बजे भाजपा मसूदा मंडल द्वारा राव साहब सकिल के पास विधायक का स्वागत सम्मान किया जाएगा। श्री विजयनगर क्लब के मिशन प्रकृति को प्रणाम के तहत शनिवार को न्यायालय परिसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी नाथ पौधारोपण किया। इस अवसर अभिभाषक संघ विजयनगर के अधिवक्ताओं के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायालय परिसर में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पौधारोपण के साथ साथ पौधों की नियमित देखभाल करने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के दौरान अभिभाषक संघ संरक्षक धीरज मालविया, पूर्व अध्यक्ष भवानी प्रताप सिंह राठौड़, ताराचंद पांड्या, सचिव मो दाऊद, रामनिवास जाट, गुलाम मुस्तफा, अमित जोशी, दिलीप रासलोत, श्वेता भंडारी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में पौधारोपण किया। श्री विजयनगर क्लब के मिशन प्रकृति को प्रणाम संयोजक संजीव कोठारी ने बताया कि न्यायालय परिसर में जामुन, बादाम, कदम, अशोक, नीम सहित करीब 20 से 25 छाया एवं फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री विजयनगर क्लब अध्यक्ष अरुण बोरदिया, उपाध्यक्ष पदम चौधरी, सचिव जितेंद्र मुनोत, बार संरक्षक धीरज मालविया, कोषाध्यक्ष सतीश चंद लुनावत, भागचंद चौरड़िया, गोपाल लोहार सहित अन्य मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की योजना एक पेड़ मां के नाम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी बांदनवाड़ा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत विद्यालय के विधायक प्रतिनिधि व भाजपा मंडल उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी माताजी श्रीमती अनूप कंवर राजावत तथा भामाशाह एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती पद्मा आहूजा की पुण्य स्मृति में शाला प्रांगण में पाम वृक्ष व अन्य वृक्ष लगाकर इस कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। इस अवसर पर शाला प्रिंसिपल देवेंद्र कुमार सांखला, वाइस प्रिंसिपल लोकेंद्र, अध्यापक धर्मी चंद माली, पवन धूमश, संजय व्यास, मनोज चौधरी, विमल जांगिर समस्त स्टाफ और एसडीएमसी के सदस्य उपस्थित रहे। शाला परिवार ने विधायक प्रतिनिधि तेजेंद्र सिंह राठौड़ और भामाशाह एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा का राज्य सरकार की मंशा को पूर्ण करने और शाला प्रांगण में महत्वपूर्ण पाम वृक्ष लगवाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया। केकड़ी जिले के बोराडा थाना इलाके के देवरिया गांव में अवैध खनन की जांच करने गई खनिज विभाग की टीम व पुलिस दल पर खनन माफियाओं ने हमला बोल दिया। इस दौरान खनिज विभाग व पुलिस टीम जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर मौके से भागे। खनन माफियाओं द्वारा की गई पत्थरबाजी से खनिज विभाग के वाहन के कांच टूट गए। इस संबंध में खनिज विभाग के फोरमैन सतीश चौहान ने बोराडा पुलिस थाने में खनिज माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार अवैध खनन की शिकायत पर शुक्रवार रात को खनिज विभाग के फोरमैन सतीश चौहान के नेतृत्व में खनिज विभाग की टीम व बोराडा पुलिस टीम देवरिया गांव के पास बागरियों की ढानी पास एक खदान में अवैध खनन की जांच करने के लिए पहुंची थी। अवैध खनन की जांच कर टीम के लौटते समय खनन माफियाओं ने रास्ते में कांटे व बड़े बड़े पत्थर लगाकर रास्ता जाम कर दिया। खनिज विभाग व पुलिस टीम ने जैसे ही पत्थर व कांटे हटाना शुरू किया, तभी अचानक से 30 से 40 आदमी व महिलाएं आए और पत्थर व डंडों से हमला शुरू कर दिया। खनिज विभाग व पुलिस विभाग की टीम जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर मौके से भागे। पत्थरबाजी में खनिज विभाग का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इस संबंध में खनिज विभाग के फोरमैन सतीश चौहान ने गोविंद सिंह, वीरेंद्र सिंह, भागचंद्र, मुकेश, शैतान सहित अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। बोराडा थाना अधिकारी धर्मपाल सिंह मीणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्री संभव नाथ जैन श्वेतांबर मंदिर महावीर बाजार में विराजित आचार्य निपुण रत्न सूरी जी के शिष्य मुनिवर श्री राज रत्न विजय जी ने फरमाया कि चतुर्मास यानी धर्म के सीजन में किसान खेती बाड़ी का लाभ नहीं उठाया, ध्यान नहीं देवे तो वह वर्ष हार जाता है। वैसे ही चतुर्मास धर्म की ही सीजन है, तब जब धर्म आराधना हेतु श्रेष्ठ अवसर है। चतुर्मास यानी सीजन में संपूर्ण लाभ उठाने वाला वर्ष भर का कार्य साध लेता है। बारिश का कारण शरीर भी मंदाग्नि, पाचन शक्ति कम होने का कारण तपस्या अधिक की जा सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन सुलभ हो जाता है। विषयों पर नियंत्रण, पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण करने से मानव जीवन सफल होता है। स्पर्श इंद्रिय की पराधीनता से हाथी महावत के अंकुश में आ जाता है। रसना खाने के लोभ में मछली कांटे में फंसकर अपना प्राण खोती है। अच्छा सुंघने के लोभ में भंवरा फूल की खुशबू लेते लेते उसके अंदर मशगूल बन जाता है। वह अंदर ही पंखुड़िया में बंद होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। वह आंखों को पाप का प्रवेश द्वार कहा गया है। देखने के लोभ में पंतज्ञा अपना प्राण खोता है। चक्षु पर पूर्ण नियंत्रण जरूरी है। रामायण का वर्णन आता है कि जब रावण सीता जी को उठाकर ले गया तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को पूछा कि सीता जी के आभूषणों को जानते हो क्या? तब लक्ष्मण जी ने क्या कहा वह सुनने योग्य है कि कुंडलम नैव जानामि कनकणे नपुर तब भी जानामि नित्यम पादाब्ज वंदनार्थ। भाई साहब, मैं रोज आपके चरण स्पर्श करता हूँ, फिर भाभी जी को भी, आखिर भाभी जी का चरण स्पर्श करता हूँ तो उनके पाँव के आभूषण को भी पहचान सकता हूँ। बाकी आभूषण, कुंडल, हार मैंने कभी सामान्य दृष्टि भी नहीं की तो कैसे जान सकता हूँ। कितना आदर्शमय जीवन उन महापुरुषों का है कि इन बिन तीन रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, मात्र 3 ही साथ व लंबा वनवास व देवर भाभी ने एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा। आदर्शमय जीवन था। इसी घटना को जानकर, नैव जाना में सुनकर आप भी अपना जीवन में उतारे। कहा गया है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र भी गया तो जीवन में सब कुछ गया। जीवन खोखला हो जाएगा। इस प्रकार पांचों इंद्रियां व छठा मन रूपी मैनेजर भी अपनों को प्राप्त हुआ है। उसका संपूर्ण सदुपयोग कर जीवन धन्य बनाए, चरित्र उज्जवल बनावे, यही शुभ अपेक्षा आप चतुर्विद श्री संघ से की जाती है। आज से 14 तक आषाढ़ चौमासी 8 आय कहलाती है। इसमें धर्म आराधना कर अपने जीवन को सफल बनाए।